मतलब 90% कूलम्ब्स लॉ का रेप्लिका है, 90%। पर तुमको शायद कूलम्ब्स लॉ की और डेप्थ मिल जाए कि क्या है कूलम्ब्स लॉ, समझे, क्यों है कूलम्ब्स लॉ, तो और तुमको डेप्थ मिल जाएगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी नीड our very own test charge. Actually इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला निकालने के लिए ही टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज, समझे, इट इज अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। खाली हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं, थियोरेटिकल। जब आप एमएससी फिजिक्स करोगे तो दो ऑप्शन मिलते हैं, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट। थियोरेटिकल मतलब जो थ्योरी लिख देता है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, करके देखो। फिर जब बंदा खुद बैठेगा थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, वो बोलेगा यार इसने तो आइडियल कंडीशन पकड़ी है, ये बोलता है मास नेग्लिजिबल है, वैक्यूम में ऐसा होता ही नहीं है, समझे। तो ये फर्क होता है। ये थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ने बता दिया कि टेस्ट चार्ज होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता, समझे। अभी है क्या, देखो क्या होता है। Whenever any plus or minus charge exists, तो हमने देखा है कि इनमें ताकत है रिपल्शन या अट्रैक्शन की, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरे में ताकत है सामने वाले को थप्पड़ मारने की, ये मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं किसको भी थप्पड़ मार सकता हूं, समझे। बात ये है कि मैं कितनी जोर से थप्पड़ मार सकता हूं, एक मतलब मेरी थप्पड़ की इंटेंसिटी कितनी है, दूसरा कहां तक थप्पड़ मार सकता हूं, मतलब मेरे थप्पड़ की रेंज कितनी है। ये दो चीजें मिलके मेरा फील्ड डिसाइड करेगी कि अब अगर मेरे इस रेंज में जो आएगा वो थप्पड़ खाएगा। बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये यहां बैठी लड़की और मैं इसको मार रहा हूं, इसको लग रहा है पर शायद कम इंटेंसिटी से लगे, लेकिन अगर ये टेस्ट चार्ज थोड़ा मेरे करीब आ गया या मैं एक्चुअल चार्ज थोड़ा ज्यादा उसके पास आ गया, अब तुम इंटेंसिटी सोचो, तुम समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। तो डिस्टेंस से रेंज कैलकुलेट होता है और डिपेंडिंग अपॉन इंसान टू इंसान उसका इंटेंसिटी डिसाइड होता है। जैसे समझो मेरा हाथ मोटा है तो ज्यादा लगेगा, शायद किसी का हाथ पतला है तो कम लगेगा, सेम डिस्टेंस से कम लग सकता है, उसका हाथ पतला रहेगा या पावर कम रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन इंसान टू इंसान मैग्नीट्यूड चेंज होता है, समझे। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है। क्या होता है, सेम ऐसा चार्ज जो है आपका, जो सेम ये चार्ज है, ये क्या करता है, ये अपनी एक रेंज बनाता है, बोलता है कि मैं यहां बैठा हूं, ये मेरी बाउंड्री है, अगर कोई भी चार्ज इस बाउंड्री के अंदर आया तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये वर्ड्स है, इफ एनी चार्ज कम्स विद इन दिस, एनी बोल रहा हूं मैं, एनी मतलब प्लस बी और माइनस बी, इफ एनी चार्ज कम्स विद इन माई फील्ड, माई रेंज, it will experience a force. Now the nature and magnitude of force will depend upon the intensity and the distance. ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक नेचर, चीजें क्या क्या देखनी है, नेचर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड will then directly define intensity, समझा, और डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस विल डायरेक्टली डिफाइन इंटेंसिटी, समझे। अब क्या होगा, समझो मैंने अभी उठा के, मेरे को चेक करना है कि ये जो बोल रहा है सही है कि नहीं है, ऐसे तो बोल दिया उसने, चेक करना है मुझे, तो मैं किसको लेके आऊंगा, टेस्ट चार्ज, मेरा भाई आता है,
हमको एक्सपेरिमेंट करना है, हमको तेरे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना है, हमने बनाया है देखो, मैं इसको यहां रखता हूं, ये यहां रख के नाच रहा है, फोर्स लगा लगा के दिखा ना, नहीं लगा पा रहा, ये चोर रहा है क्योंकि रेंज में नहीं है। समझ आ रहा है? रेंज में नहीं है, ये इसकी फील्ड है, ये इसकी फील्ड है, ठीक। अच्छा ये प्लस चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है? प्लस। टेस्ट चार्ज का डिफॉल्ट नेचर क्या है? अगर 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 ये अंदर आया तो इसको कौन सा नेचर होगा? अट्रैक्शन की रिपल्शन? रिपल्शन। कोई अट्रैक्शन बोला पीछे? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा, मतलब इसको रिपल्शन फील होगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा बैठा है, देखो रिपल्शन ऐसे होगी सब जगह पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, और जहां जहां तुम सन बनाते हो उस तरीके से, समझे? हर जगह मैंने खाली एक स्टैंडर्ड लाइन बनी और क्लीन दिखे, समझे? हाँ, पहली बात तो ये लाइन इनफाइनाइट होगी, इतनी बाजू में तुमको पूरा सर्कल लगेगा, इतनी बाजू में रहेगी, लेकिन सिर्फ डायग्राम नीट दिखे करके मैंने ऐसे बनाई है, ठीक है। ये रही। दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका डायरेक्शन। अगर तुम देखोगे तो इसको एक टर्म बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड्स। देखो सर ऐसा कैसा आप रेडियल आउटवर्ड्स हो? मैं चेक हमेशा टेस्ट चार्ज पे करूंगा, हमेशा किस पे चेक करूंगा? टेस्ट चार्ज पे ही चेक करूंगा, और किस पे भी चेक नहीं करूंगा। किस पे चेक करूंगा? टेस्ट चार्ज पे ही चेक करूंगा, और किस पे भी चेक नहीं करूंगा। तो टेस्ट चार्ज का डिफॉल्ट चार्ज क्या रहेगा? प्लस। क्या रहेगा? प्लस। अब डिपेंड करता है इसके ऊपर, अगर ये प्लस है तो उसको क्या करेगा? क्या करेगा? अगर ये नेगेटिव तो क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों में अलग होगा कि चेंज होगा? अलग होगा कि सेम होगा? अलग होगा। एक में क्या करेगा? रेडियली आउटवर्ड्स, एक में क्या करेगा? रेडियली इनवर्ड्स। अगर यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन क्या रहेगा? रेडियली इनवर्ड्स। क्या रहेगा? रेडियली इनवर्ड्स। क्लियर? हाँ, along the radius, समझे? along the radius ऐसा माना जाता है कि ये जो फील्ड है ये सर्कुलर होती है, समझे? ये फील्ड क्या है? सर्कुलर है, मेरे पूरे सा एरिया कवर कर रही है। सेम कंसेप्ट ग्रेविटेशन में भी, ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक ग्रेविटी एक्ट करेगी? एक पॉइंट के बाद तेरे पर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब तू ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर चुका है, सॉरी एग्जिस्ट नहीं, हेलो क्या बोल रहा था मैं लास्ट? रेडियली आउटवर्ड्स, समझ आया क्या है? ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स टेस्ट चार्ज। अब तक ये टेस्ट चार्ज खुश बैठा है क्योंकि ये इसके रेंज में नहीं है, समझे? हाँ, तुम समझो तुम्हारे पास एक वाटर गन है, कोई नहीं और तुम ऐसा 40 को मार रहे हो और तुम्हारा दोस्त तो दूर खड़ा है, उसको लग ही नहीं रहा कि वाटर गन की रेंज होती। यहाँ तो तुझे अंदर आना पड़ेगा, यहाँ उसको तेरे पास आना पड़ेगा। अभी समझो ये तो नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा? इसको उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। और इसी का एक भाई ले लेता हूँ, उसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ, इसका एक और भाई ले लेता हूँ और उसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब चेक करते हैं कि इन तीनों भाइयों का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। तीनों भाइयों को देख लेते हैं, ए भाई, बी भाई और सी भाई, तीनों को देख लेते हैं। अब पहली बात तो अभी ये खुश हो गया, ठीक है, क्योंकि तीनों भाई इसकी रेंज में आ गए, समझे? ये खुश हो गया। बात ये है कि अब ये तीनों भाई को मारना चाहते हैं, मारेगा ही, वो बोल रहा है जो मेरी रेंज में आएगा मैं मारूंगा उसको, बात करता हूँ, समझे? वो बोल रहा है कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकांत शिखर,
ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम समझ गए कि तीनों भाइयों का क्या होने वाला है, तीनों भाइयों को क्या पढ़ना है, मार। सबसे ज्यादा किसको पड़ेगी, ए, उससे कम बी, उससे कम सी। अब क्या मुझे बता, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो प्लस क्यू है वो भेदभाव खुद कर रहा है कि मैं इसको कम मारूंगा, इसको ज्यादा, इसको बहुत ज्यादा? भेदभाव करवा कौन रहा है, कल्प्रिट जो है वो डिस्टेंस। ये नॉन लिविंग थिंग है, इसको नहीं मालूम कि ये मेरा फेवरेट बच्चा है, ये मेरा कम फेवरेट बच्चा है, ये और कम फेवरेट बच्चा है, सभी होता है। दो बच्चे होते तो ये चाहते ही नहीं चाहते। तो चलो अब ये तीन जन, मेरा क्वेश्चन और कंसेप्ट ही ये खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का कि ये तीन जन इक्वल इंटेंसिटी से फोर्स फील नहीं करेंगे। द ओनली रीजन इज द डिस्टेंस of each of them from plus q charge. There is no other reason, because plus q charge will apply the same force irrespective wherever you are, but the culprit is the distance between them. You have to remember this. So the another question which arises, till which extent this plus q charge will apply its force? The answer is infinite. फील्ड भी इनफाइनाइट होगी। Field is infinite, but उसका intensity 0 हो जाता है। Simple logic समझो, फॉर्मूला बाद में डिराइव करते हैं, खाली एक चीज याद रख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड follows inverse square law with distance. अब डिस्टेंस जितना बढ़ा दोगे उतना 1 बाय आंसर का क्या होगा, आंसर 0 के करीब आएगा। समझो आपने डिस्टेंस 10 ले लिया तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 1/100 0.01। अगर आपने नीचे 1000 ले लिया तो नीचे 1000 का स्क्वायर माने 6 0 माने 0.000001 हो जाएगा। अगर तुमने नीचे 10 0 ले लिए तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 0, 0.19 टाइम्स 0 1, which is equal to क्या होगा, 0. So when r is infinity, E is 0. इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E वेक्टर लिखूंगा मैं अभी से बार-बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल डिपेंड अपॉन द direction. Somewhere it is radially outwards, radially inwards. थोड़ा सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझा सब लोग? बहुत बेसिक चीज है। हाँ सर, जो टेस्ट चार्ज है उनके बीच में रिपल्शन को हम नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे कि 100% नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। टेस्ट चार्ज हमारी बनाई हुई चीज है, उस दिन हमने पढ़ा था क्लास में कि इसका मास नेग्लिजिबल है। समझे, फोर्स due to test charge will always be approximately equal to 0. Force due to test charge on any charge is always approximately equal to 0. उसका खुद का कुछ है ही नहीं, समझे? उसका खुद का, उसने बीकॉम किया हो, समझे? तो ये है टेस्ट चार्ज। क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ये तो चलो उसमें डाउट पूछा तो उसकी वजह से लिख दिया, और ये हमको मालूम है। ओके, रेडियली आउटवर्ड्स। कल्प्रिट कौन है, कौन सा लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। समझे? हाँ, नेचर डिसाइड करेगा कि आउटवर्ड है कि इनवर्ड है। मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि कितना जोर से फोर्स लग रहा है। डिस्टेंस भी वही डिसाइड करेगा। दोनों साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। अब जब दोनों साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं तो दोनों की साथ में मिलकर फॉर्मूला बना देते हैं। समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज कूलम्ब्स लॉ बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ पे टू चार्जेस कौन से थे, एक तुम्हारा प्लस क्यू जो बीच में था, जो अपनी रेंज में
बोल रहा था जो भी रेंज में आएगा वो मार खाएगा। और एक तुम्हारा क्या है, टेस्ट चार्ज। एक तुम्हारा क्या है, टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। आपने अगर ये सेंटेंस कभी लाइफ में सुना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ, समझे? इसको कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, घूमना नहीं। इसको क्या बोलते हैं, इसको नहीं बोलते, ये कूलम्ब्स लॉ। Upon the charge on which you are testing, which is that is test charge. समझे? ये इसकी given formula है, definition है basically. There is no proof. Actually, there is nothing like this also. सीधा formula दी हुई है, लेकिन उसका origin यही है. समझे? और HCO में भी origin यही दिया है, तो सबसे बड़ा, ठीक है? E is equals to F by Q naught, that is electric field. तुम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला ये याद रखोगे। हाँ, इसकी दूसरी फॉर्मूला निकाल रहे हो फटाफट से, लेकिन हमेशा ये याद रखोगे। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं कि एक्चुअली में कितना उसके ऊपर फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, वो जब ये यहाँ अंदर आएगा तो कितनी फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। तो उसको लिखेंगे अभी ई, एफ को लिखेंगे के Q1 Q2 बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन Q नॉट। समझ में आया? ये F क्या था, ये क्या लगाया मैंने यहाँ पे, कौन सा लॉ लगाया है, कूलम्ब्स लॉ लगाया है। देखो अभी जिसको नहीं आ रहा है कि ये कूलम्ब्स लॉ है, वो महाकुंभ में जाकर डुबकी मारो और वापस नहीं आओ, प्लस चार्ज वाला ब्रैकेट सेलेक्ट करो। ये फॉर्मूला है, इसमें क्या निकाल करना है, ये Q नॉट काट देना है, ये तो कटेगा, ये नहीं बना सर 3 3 नहीं कर रहा है, और ये लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया हमने फॉर्मूला बची के, और प्लस क्यू नहीं डालना हूँ, ठीक है, Q बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसको वेक्टर में लिखो, पहले स्केलर लिखो, वेक्टर फॉर्म देता हूँ, KQ by R square। कूलम्ब्स लॉ का KQ1 Q2 by R square। इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ by R square, सिर्फ एक Q का फर्क है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉन्ग करके आएंगे, मिस्टेक में थोड़ा बहुत यहाँ हो जाएगा, बोलेंगे आदि सर मेरे को सम आया, फॉर्मूला भी राइट करके आया हो, और वो आंसर मैच भी होगा। क्योंकि वो भले क्या करेंगे, KQ1 Q2 वाला भी आंसर डालेंगे और KQ वाला भी आंसर डालेंगे, दोनों आंसर अवेलेबल रहेंगे। बाहर के तुम लोगे मेरा आंसर 5, मेरा आंसर 4, मेरा आंसर 5, बाजू में खड़ा होगा मेरा तो 48 आया। समझे? ऐसा भी होता है, ठीक है, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं बोलूं तो फॉर्मूला क्या आएगी, KQ by R स्क्वायर। इसलिए फॉर्मूला ये याद रहेगी तो बेटर रहेगी। पता है कि कटिंग होने वाली है, पता है कटिंग। कभी कभी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं जो कि वैलिड भी है कि सर यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज नहीं होगे, नहीं सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत पूछा, सर यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज नहीं होके मैंने कोई एक्चुअल चार्ज डाल दिया तो भी कट जाएगा। आंसर KQ by R स्क्वायर ही है। जब आपको, अभी सुनो, जब आपको फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पूछा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पूछा तो कूलम्ब्स लॉ लगाने का। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो आपको KQ by R स्क्वायर लगाना है। समझे? ये वाली फॉर्मूला को कब कब लगानी, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए, या जब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए। तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। समझे?
This is what we call as electric field intensity. Kind of Coulomb's law ही है. खाली Coulomb's law क्या बताता है कि जब दो चार्जेस को एक मीडियम में रखेंगे तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे. और कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करता है कि एक चार्ज की खुद की कितनी इंटेंसिटी होती है. इंडिविजुअल अगर उसको लाके रख दिया तो उसकी खुद की इंडिविजुअल इंटेंसिटी कितनी होती है. तो उसको चेक करने के लिए हम लोग ने टेस्ट चार्ज लगाया है. क्योंकि ये देखो आइडियल कंडीशन होगी लगाने के लिए. तुम समझो मैं दो जन को बुला रहा हूँ, दोनों को बोल रहा हूँ कि चेक करते दोनों 6 बॉल खेलो, चेक करते कौन अच्छा बैट्समैन. समझे. तो दोनों को 6 बॉल खिलाया. मैंने देख लिया कि ए अच्छा बैट्समैन है कि बी खराब बैट्समैन है. पर बी मेरे पास आके बोलेगा सर ए के टाइम जो बॉलर था बहुत सिंपल था, मेरे टाइम बॉलर बहुत डिफिकल्ट था. या आप मुझे 12 बॉल दे दो या दोनों को सेम बॉलर दे दो, तभी ही आप चेक कर पाओगे ना कि मेरी ताकत कितनी है. तो हमने उसको एक टेस्ट चार्ज दे दिया कि दोनों को बॉल टेस्ट चार्ज चलाएगा. जिसने टेस्ट चार्ज को ज्यादा मारा वो होशियार. इसीलिए हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज देते हैं. To compare all the charges with test charge, it is easy for us to derive an equation. क्योंकि we are on common ground. समझा? ठीक है ना? तो बोलते ना you can never judge an ability of fish to climb a tree. ऐसे बोलते हैं. तो ये वही हिसाब है. हाँ बोल. E is equal to F upon Q, लेकिन Q is लगभग 0. Q not 1 पकड़ लिया. ठीक है. यूनिट चार्ज पकड़ लिया उसको. समझा? Q नॉट हमारी बनाई हुई एक मनगढ़ंत कहानी है. उस कहानी के हीरो भी हम हैं, विलन भी हम हैं, हीरोइन भी हम, जो चाहे कर सकते हैं. समझे? जो चाहे कर सकते हैं. समझे? इसमें हीरो गब्बर सिंह को बोल सकता है कि गब्बर को तो समझ नहीं आना चाहिए. हमारी पिक्चर है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं. टेस्ट चार्ज को वैसे ही यूज करेंगे. पहले एक खिलौना आता था जिसको हम खिड़की नहीं बोलते थे. एक ऐसा गुड्डा वाला था, उसमें ये सैंड होती थी, हम उसको मारते थे, वापस सबके ऐसे ऊपर आता था. मेले में मिलता है मोस्ट. अभी मिलता है कि नहीं मिलता मालूम नहीं. मिलता है. दैट इज माय टेस्ट चार्ज. सब मारो उसको, जितना मारने का है मारो. लाते मारो उसको, घूसे मारते थे, पता है लिटरली ऐसे नीचे लात मारते थे उसको. ऐसा उड़ के फिर जाकर रुकता था क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज किया हुआ था उसमें. आज उसको ही तो फ्लिप द बॉटल बोलते हो. समझे? वो चैलेंज करते हो, वो नीचे ही वेट करता है इसलिए वो ऐसा नहीं गिरता है. समझे? तो टेस्ट चार्ज है हमारा. जितना मारते थे हम उसको मार सकते थे. इसको जितना मारने का मारो, जिधर रखने का रखो. कोई भी नई चीज है इसको लेके उसके ऊपर टेस्टिंग चालू हो जाएगी. क्लियर सब लोगों को? श्योर. चलो सेम डायग्राम तुम नेगेटिव के लिए बना दो. हां यार थोड़ा सा कंसेप्ट है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन क्या है लास्ट 4 साल से गॉस लॉ को बहुत प्रेफरेंस दिया गया है कूलम्ब्स लॉ को. तो गॉस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो इसीलिए हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अभी एक्सेप्शनली एकदम अलग से एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेन करना होता है. जनरली हम बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन ठीक है हर साल बच्चे भी थोड़े वीक होते जाते हैं. चलो. Michael Faraday introduced the concept of lines of force for visualizing the electric and magnetic field. तुम ये बात समझ लो. देखो आप अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, ये बात पकड़ के चलो. आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, आप अपने मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट भी पढ़ते हुए चल रहे हो. आदि डेरिवेशंस दोनों की सेम है. क्योंकि देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जब एक वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है क्या. ठीक है. ये वायर है, करंट कैरिंग वायर. जब अगर इस वायर के सामने तुम एक कंपास रखोगे, अभी तो ये हाईली इंसुलेटेड है, नॉट एन इंसुलेटेड वायर, ओपन नंगी वायर, कॉपर एकदम. समझे? उसको ओपन वायर बोलते हैं. व्हेन यू कीप अ कंपास, कंपास पता है क्या? वो सीधा जैसे राउंडर. हाँ नॉर्थ साउथ जिसको दिखता है. तो एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली हो गया था कि एक वायर थी, ऐसे एक्सपेरिमेंट पड़ी थी टेबल पे, उसके बाद में कंपास
रख दिया गया था ऐसे ही। नोटिस किया गया कि कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है। कंपास में डिफ्लेक्शन से मैग्नेटिक वजह से आ सकता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक रीडर है। तो वो क्या कर रहे थे जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, ऑरेस्टेड और फैराडे, इन दोनों का ये पूरा गेम है। इन्होंने क्या देखा कि टेबल के नीचे मैग्नेट है क्या, आजू बाजू में मैग्नेट है क्या, यहाँ वहाँ मैग्नेट इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि तब तक पता ही था कि ऐसा कोई कंसेप्ट है कि करंट की वजह से मैग्नेट ऐसा 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 हो रहा है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मे बी कंपास खराब हो गया होगा हमारा, कुछ ऐसा हिंड्रेंस होगा उस वजह से हिल रहा होगा। तो उन्होंने कंपास उठा के थोड़ा साइड कर दिया ऐसा, देखा तो हिलना डुलना बंद हो। फिर उन्होंने कंपास को इधर किया, कीड़ा तो जाग गया। अब उन्होंने इधर किया, समझे, अब उन्होंने इधर किया, फिर देखा कि कंपास हिल रहा है। तब तो उनका ध्यान वायर पे था ही, वायर साइड में बल्ब जला रही थी। तो वो लोग हर बार मैग्नेट ढूंढ रहे हैं, मैग्नेट ढूंढ रहे हैं, मैग्नेट ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, समझा। ढूंढते ढूंढते ऐसा उसका करंट ऐसा वायर पे हाथ लग गया और उसको करंट लगा, वायर बंद हो गई, शॉर्ट हो गया और कंपास हिलना बंद हो गया। तो उसका ध्यान क्या, अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है। वापस वायर जोड़ी, फिर जलाया, फिर कंपास रखा, वायर के बाद फिर कंपास हिल रहा है, फिर कंपास दूर किया, फिर कंपास हिलना बंद हो गया, फिर कंपास पास रखा, फिर हिल रहा है। तो जबरदस्त काम हो गया। मतलब करंट के अंदर ताकत है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की, समझा। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक चैप्टर इस वजह से बना हुआ, समझे। एंड वो एक चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, समझे। तो मूविंग चार्जेस जब अपनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा कर रही है, मैग्नेट को लग रहा है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इसीलिए अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो उन्होंने बोला कि अगर ये ट्रू है तो एक मैग्नेट भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। जब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को जन्म दे सकती है तो मैग्नेट भी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकता है। उन्होंने फटाफट 2-3 बड़े बड़े मैग्नेट लाए, बल्ब रख दिया, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो आ गई। फिर उन्होंने वायर रखी देखने के लिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स वो हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं, बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, गुस्से में आकर उन्होंने उसे फेंक दिया। जब पूरा सेटअप फेंका, जब पूरा सेटअप फेंका तब देखा कि हल्का सा करंट आ, तो जबरदस्त बात हो गई, हम बार बार मैग्नेटिक फेंक सकेंगे। तो उन्होंने ऐसा एक कंसेप्ट लाया कि मूविंग मैग्नेट या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, समझा। और इसी का एक रेप्लिका कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो उसके बाद का कंसेप्ट ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये पूरी एक मेरी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे। फिर तुम जाके YouTube देखोगे, बुक पढ़ोगे, इंस्टाग्राम चेक करोगे, कहीं तो सर ने बताया। बच्चों को नॉलेज देने के लिए ऐसी कहानी बनानी पड़ती है। अरे तो उसकी कहानी बताओ तो तुम बोल हो जाओगे ना, उसकी कहानी बताओ तो तुम बोल हो जाओगे। हाँ काइंड ऑफ उसके बाद ये सब डेवलप हुए हैं, क्योंकि तुम देखते हो इसी जनरेट में वो लोग ऐसा घुमाते हैं कॉइल को, तो दे try to create change in magnetic field by changing the position of the copper wire, sometimes perpendicular, sometimes parallel with the field. So hence changing magnetic field produces electric current and moving charges produces magnetism, vice versa. Hence the concept of electromagnets. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत बड़ी खोज है, समझे। तुमको मैंने एग्जांपल दिया पाइप उखाड़ने का, तुमको मैंने नहीं जमीन के अंदर पाइप है, उखाड़ के दो। तुम जमीन खोद रहे हो, बहुत बड़ा पाइप उखाड़ नहीं पा रहे। मैंने लोखंड क्या, इसने सर मैग्नेट लेकर आएगा, नहीं चलता है उसमें, पावरफुल मैग्नेट लेकर जाने क्या सर मेरे पास ट्रक जितना बड़ा मैग्नेट, हाँ जाने क्या लेके कैसे लेके आएगा। तो रास्ते में मैग्नेट घुमाएगा, जो चिपकते जाएंगे, ट्रक जितना बड़ा मैग्नेट रास्ते में चल रहा है, तेरी ऐसा बाइक चल रही है सीधा ऐसे हो जाएगा तू,
सर अंगूठी चिपक जाएगी उधर, चेन ऐसा चिपक जाएगी उधर, बेल्ट चिपक जाएगी इधर उधर, कैसा करेगा उधर? तो हाउ विल यू सब कवर से फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नेट को कवर से फर्क नहीं पड़ता है। लाएंगे कैसे मैग्नेट वो बताओ, पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा मैग्नेट रास्ते से लेके आना। सर में हेलीकॉप्टर चिपक जाएगा, सर में क्रेन से क्रेन चिपक जाएगी, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सब तोड़ के मैग्नेट लेके जाए, तोड़ के मैग्नेट रखोगे तो साथ में ही 1000 टुकड़े करोगे तो 1000 बसेस थोड़ी लेके जाओगे। सर एक टुकड़ा अलग लेके जाएंगे, लेकिन 1000 टुकड़े 1000 बार लेके जाएंगे। ये फाइनल चीजें करने के लिए तुम्हारे पास ना कॉस्ट इफेक्टिव है, अब कुछ बाद में हमें वेल्डिंग करनी पड़ेगी सारी मैग्नेट। तो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट कि ऐसा कोई मैग्नेट हो जो बटन दबाते ही एक लोखंड का पीस हो, बटन दबाने के बाद मैग्नेट बन जाए। तो ऐसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आते हैं जो अंडर कंडीशन मैग्नेट बिहेव करते हैं, अंडर कंडीशन वो सादा एक मेटल जैसे बिहेव करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास की जाती हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा होता है। तो पढ़ेंगे हम कैसे पैदा, समझे? पूरा कंसेप्ट अभी उसकी तरफ जा रहे हैं लोग, सब उसकी तरफ जा रहे हैं। आपके जा रहे हैं 12th में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए। उसके बाद एक चैप्टर चालू होगा ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर सर्किट चालू होगा एसी सर्किट्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा खत्म हो गया। सारा कंसेप्ट तुम्हारा कनेक्टेड एकदम। तुमको 11th में एक चीज नहीं समझा, 12th का आखिरी चैप्टर भूल जाओ। 12th में 5 चैप्टर है मैग्नेट और इलेक्ट्रॉनिक्स के, 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट्स, सब लाइन में 9 10 11 12 13 और 14 8 9 10 11 12 13 8 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझे? ये सब चालू यहीं से होगा। अभी उसके लिए सब पढ़ना हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन कैसा है, लाइंस ऑफ फोर्स का जो मैग्नेट पैदा कर रही है वो समझना, समझा? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगेन इज एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, दिखती नहीं है लाइंस पर होती है, समझे? तुम ऐसा मैग्नेट रखो, थोड़ी दिखता है ऐसा नॉर्थ से साउथ जाता है, फील होता है, फील होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फील होता है। तो फील समझे? ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे an electric line of force is an imaginary curve drawn in such a way that the tangent at any given point will show you the direction of electric field. मैंने बोला कि ये मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। हाँ ठीक है सर, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, इंस्टेंटेनियस इस जगह पे खड़े हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगेगी, यहाँ पे यहाँ लगेगी, यहाँ पे यहाँ लगेगी, यहाँ पे यहाँ लगेगी और यहाँ पे यहाँ लगेगी। Every point on the curve you have to make a tangent and that will tell you the direction of electric field. Electric field is a vector quantity, वो बिना डायरेक्शन के नहीं जी सकता। हर जगह पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, माने हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकती है। होती है या नहीं है ऐसा पॉसिबल नहीं है, कंपल्सरी होती है ऐसा भी जरूरी नहीं है, नहीं होती है ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकती है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो पर डायरेक्शन अलग है तो हम बोलेंगे अलग है, समझे? जैसे दो भाई अलग अलग घर में रहते हो, भले ही एक घर हो पर रहते अलग अलग है, एड्रेस अलग अलग है। तो भले ही हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द कर्व। बात समझ? सब थ्योरेटिकल है, सब पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, सब लिखा हुआ है, मीनिंग समझ रहे हो, डायग्रामेटिकली समझ रहे हो कि क्या? श्योर, लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी सीधी नहीं होती, हमेशा कर्व में होती है, पर पढ़ते टाइम हम डिस्टेंस इतना छोटा ले लेते हैं कि दो छोटे डिस्टेंस में एक कर्व लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। मीनिंग समझ में आ रहा है? क्योंकि अब आगे हम इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड ऐसे दिखाऊंगा मैं, तो बोलोगे सर आपने बोला कर्व है, झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिकल बोल रहा हूँ, वर्ड प्ले कर रहा हूँ।
समझे? क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट है कंडक्टर का। कंडक्टर को हम ऐसे बनाते हैं, एक साबुन की टिक्की जैसे, सोप बार इन योर लैंग्वेज, समझे? सोप बार छोटा है, दो डिस्टेंस, किसी का इतना बड़ा सोप होता है कैसे? ऐसा कोई नहीं, छोटा, हाथ से भी छोटा था ना सोप बार, जनरली नया नया होता है, 2 दिन में छोटा हो जाता है। मेडिमिक्स देखा, मेडिमिक्स प्रॉपर कंडक्टर है, वो प्रॉपर कंडक्टर है, शेप भी एकदम ऐसा बॉक्स क्यूबॉइड शेप है उसका, वही है हमारे। ठीक है, क्लियर? ये उसने बोला कि ये कर्व लाइन है, और अगर तुम कहीं पे भी उसको डॉट लगा के अगर एक डायरेक्शन लगा दोगे तो क्या हो, उसका टेंजेंट तुमको क्या बताएगा उसका। अगर टेंजेंट बनाओगे तो क्या बताएगा उसका डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या बोला रहा हो? If a test charge is placed in an electric field, it would be acted upon by a force at every point in the field will move along the path. बात हमने देखी है पहले। अगर टेस्ट चार्ज को फील्ड में रख दिया तो वो मूव होगा। मूव होगा मतलब यहाँ तो अट्रैक्ट होगा, यहाँ तो रिपल होगा। The path along which the unit positive charge moves is called line of force. अब समझो, पिछला डायग्राम भी देख लो। ये जो बंदा है, ये टेस्ट चार्ज है। अगर इसको रिपल्शन हुआ तो ये ऐसे ही मूव करेगा, समझे? ये ऐसा नहीं मूव करेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने बताया ऐसे नहीं मूव हो सकता है। रीजन क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे अटैक होता है। कैदम बोर्ड नहीं कि यहाँ हमारा बॉडी वहां चलेगी, ऐसा नहीं है। स्ट्रेट स्ट्रेट है, सब कुछ स्ट्रेट है, समझे? तो यहाँ तो ये अगर अट्रैक्शन रिपल्शन होगा तो यूं जाएगा, अट्रैक्शन होगा तो यूं जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है वही लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है, समझे? जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है वही लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है। यहाँ स्ट्रेट ऐसा ऐसा, यहाँ स्ट्रेट ऐसा ऐसा, ये डायगोनली ऐसा ऐसा, अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पकड़ के चलता है, समझे? क्लियर? आगे ये 2-3 चीजें टाइम पास है। मेन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। द लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज, सबसे पहली चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नोट करना हमेशा जरूरी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफॉल्ट डायरेक्शन है, समझो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर ऐसा होता है, देखो इसे कंडक्टर बोलते हैं इसको। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के हमेशा 2 फेस होते हैं, जैसे तुम्हारे किसी 2 फेस होते हैं, एक एरो के लिए यहाँ पे ऐसे 2 ऐसे दोस्त भी होते हैं ना, ऐसे 2 फेस, 2 फेस्ड पीपल, तो इसके भी 2 फेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 एंड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से जनरेट होती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, एक कर्व पाथ में। कौन से पाथ में जाती है? कर्व के ऊपर। हम ये डिस्टेंस इतना छोटा ले लेते हैं, हम ये डिस्टेंस इतना छोटा ले लेते हैं कि ये एक हमको ऐसा स्ट्रेट लाइन लगती है, कर्व होने देते ही नहीं उसको, समझे? कर्व होने देते ही नहीं उसको। तुम समझो कि मैं ऐसा एक बॉल फेंक रहा हूं प्रोजेक्टाइल करने के लिए, ऐसा मैंने ये पकड़ लिया उसको, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, समझे? कर्व होने ही नहीं देते उसको, इतना छोटा सा गैप है, समझे? इतना छोटा सा गैप है। तो ये है, इसको प्रॉपर ये डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझे? हाँ, हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगे और ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। The lines of force never intersect or meet each other, as it will mean that electric field has 2 direction in one single point. देखो, अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये यूं निकली, ऐसे गई, एक यूं निकल के इधर आई। अगर इंटरसेक्शन हुआ यहाँ पे, इंटरसेक्शन होना इसका मतलब टकराना। अगर टकराए, अगर इंटरसेक्शन हुआ, कोलिजन हुआ,
इसका मतलब है कि यहां से डायरेक्शन चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या होगा, अगर पॉजिटिव से निकला है तो उसको जाना किधर है, नेगेटिव में जाना है। तो ये तो लोग बोलेंगे कि ये तो दोगला है, इसकी दो डायरेक्शन है, इसीलिए कभी इंटरसेक्ट होती ही नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन फिक्स निकलेगा, पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव। तुम के साथ पॉजिटिव निकलते हो, यहाँ से आज पढ़ेंगे, घर जाके दोस्त मिल गए, छोड़ 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 चले गए नेगेटिव, लेकिन स्ट्रेट लाइन। ठीक, The lines of force leave or terminate on the conductor normally. इसका मतलब नॉर्मल मतलब ऐसे ही नहीं, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, लीव द कंडक्टर, छूटते टाइम को पकड़ लिया ना आपने, छूटते टाइम जो स्ट्रेट निकलता है बाद में कर्व हो जाता है, समझे, बाद में कर्व हो जाता है, पहुंचते पहुंचते कर्व हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल वाला ऐसे ही नहीं निकलता है, बात नॉर्मली वाला स्ट्रेट लाइन। The lines of force do not pass through a conductor. ये through a conductor नहीं पास होता है, ये इसको स्टार में रख दो, बावी में समझेगा, तुम भी नहीं समझेगा। Electric field inside the conductor at the center is always zero. ये concept है, एक derivation पढ़ेंगे तो समझेंगे, तो इसको box लिख दो, will understand in 12th standard. So when you will understand in 12th standard, you have to come back in 11th standard and read this line if you are serious enough for your entrance exam. Conditions apply. Magnitude of electric field intensity is proportional to the number of lines of force per unit area of the surface held perpendicular to the field. ये मैं तुमको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि क्या है, सीधी सीधी बात है। ये समझो, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस हैं सारे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं, और इतने जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1-on-1 रिलेशन चलता है। अब क्या होगा, यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी बेचारी स्ट्रेट लाइन में, फिर ये 1-to-1 कनेक्शन के लिए यहाँ जाएंगे, फिर ये 1-to-1 कनेक्शन के लिए यहाँ जाएंगे, फिर ये 1-to-1 कनेक्शन के लिए यहाँ जाएंगे, फिर ये 1-to-1 कनेक्शन के लिए यहाँ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही है, इसका डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही है, इसका डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही है, पर करस्पॉन्डिंग इनके पॉजिटिव चार्जेस के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है। मतलब अगर ये एरिया में देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर इंटेंस, और ये एरिया में देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस इंटेंस। जहां पे लोग ज्यादा है, वो ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा, जहां पे लोग कम है, लोग उतने ही है, पर डिस्टेंस ज्यादा है तो इंटेंसिटी मीनिंग समझा। ऐसे ही हमारा मैग्नेटिक में था, वो एक आयरन बार इज स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स बट वीक एट द सेंटर, कंसेप्ट वो इस वजह से ही आया था, क्योंकि ओरिजिनेट नॉर्थ पोल से होता है, ओरिजिनेट की जगह कॉमन होता है एक मैग्नेट में, मैग्नेट में ओरिजिन एक जगह से होता है, फिर ये ऐसा जाता है। तो यहां क्राउड ज्यादा होता है, धक्का मुक्की ज्यादा होती है, तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए आयरन फिलिंग ज्यादा अटकती है यहाँ पे, और यहाँ पे कम अटकती है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी लीस्ट या लो हो जाती है एक मैग्नेट की। समझ में आया? ठीक है, क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? Electric lines of force are crowded in the region where electric intensity is large, vice versa. Intensity large है, उन्हें crowded है, crowded है वाले intensity large है, ठीक है? Electric lines of force are widely separated from each other in a region where electric intensities, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी पॉइंट पढ़ाना है हम लोग को। Lines of force of a uniform electric field are parallel to each other and are equally spaced. अगर uniform electric field है तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे, एक तो पैरेलल ऊपर से इक्वली स्पेस्ड, एक पैरेलल ऊपर से इक्वली स्पेस्ड। क्लियर? You need to learn these 8 points, 9 points, whatever the points are. नीचे देखो, the lines of force has no physical existence, मतलब दिखता नहीं है, imaginary concept है, जैसे इक्वेटर, बराबर ना, longitude, latitudes, धरती पे लाइन बनी हुई है, समझे? वो इमेजिनरी कंसेप्ट है, वहां पे वो फीलिंग अब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो ट्रू हो जाते हैं, तो फिर वहां पे सब को दिखता है।
Am I right? चलो पहला फिगर देखो, पहला फिगर, फर्स्ट फिगर सिंपल। तुम वो पिंक लाइन मत पढ़ो, फिर फिगर देखो। फिगर को सबसे पहले देखो चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का फोर्स कहाँ होता है, रेडियली आउटवर्ड। देखो दिख रहा है वहां पे, हाँ 5 मिनट अंदर दिखा हुआ, छोड़ दो उसको, तुम डाल दो वहां पे रेडियली आउटवर्ड्स। चलो सेकंड फिगर देखो, सेकंड फिगर कौन सी है बताओ, रेडियली इनवर्स वाली, दिख रही है हमको क्लियरली। थर्ड फिगर देखो, जबरदस्त फिगर है, लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब ओरिजिनेट कहां से होता है, प्लस से, तो ओरिजिनेट होता है प्लस से, जाता है माइनस पे। ओरिजिनल होता है प्लस से, जाता है माइनस पे। ओरिजिनल होता है प्लस पे, जाता है माइनस पे। ओरिजिनल होता है प्लस पे, जाता है माइनस पे। क्योंकि डिस्टेंस है, लाइंस कर्व्ड होती है, समझे, ये इनका डायरेक्शन है। और माइनस पे आके वो टर्मिनेट हो जाते हैं, कंटिन्यू नहीं होते, याद रखना। माइनस पे आके ऐसा तुम लोग को ऐसा मत समझना कि गोल घूम के वापस यहीं पे आएगा, नहीं, टर्मिनेट हो जाती, खत्म हो जाती है, उनका डेड एंड है, समझा। हाँ इसीलिए फिगर कुछ ऐसा दिखा है, देखो नेक्स्ट में फिगर ऐसा बताया होगा, समझ में आया। हाँ और क्या होता है, क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती, तो लोग ये छुपा देते हैं, समझा, वो जगह नहीं होती इसीलिए छुपा देते हैं, और कुछ नहीं, और कोई रीजन नहीं, आधा आधा उन्होंने बनाया, सिंपल रीजन की जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, सिमिलर में क्या होगा देखो, समझो क्यू क्यू है, प्लस क्यू प्लस क्यू। अब ये बोलता है कि ओरिजिनेट मैं करूंगा, कर भाई, तो ये अपना यहां से थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं, यहां पे इनको भी यहां लेके आते हैं, साथ में चल रहा है। चलो अब ये प्लस बोलता है कि देखो भाई, संसार के हिसाब से भगवान ने मुझे हक दिया है कि मैं ओरिजिन करूंगा, कर भाई बिंदास ले। बोलता है मैं भी उसी संसार का हूं, मुझे भी सेम हक है, मैं भी ओरिजिनेट करूंगा, ओरिजिनेट करूंगा तो मैं भी यहां जाऊंगा। अब दो सेम है, टकराएंगे, प्लस प्लस टकराया तो रिपल्शन हो गया, नहीं समझा, हाँ नहीं समझा, क्या हो गया, रिपल्शन हो गया, रिपल्शन हो गया तो ये ऐसे चलेगा, इस डायग्राम ऐसे होता है, समझे, समझे, देखो देखो दिख रहा है ना डायग्राम, नेगेटिव का उल्टा कि मेरे पे टर्मिनेट होंगे तो उस पे अंदर आएगा, देखो ठीक है, नेगेटिव में अंदर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव में बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसका अगला फिगर वापस वो स्टार मार के, और जो वहां की फोर्थ पॉइंट और वो दोनों एक ही चीज ऐसे मैच द फॉलोइंग कर दो। फिफ्थ पॉइंट बहुत सिंपल है, को मैंने बताया था, वो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो जाती है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस निकलती है, बराबर, मतलब यहाँ भी निकलती होगी लाइन, अभी तो पॉइंट बहुत बड़ी बनाई ना मैंने, वैसे तो पॉइंट चार्ज होता है, ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया है, वैसे तो क्या होता है, डॉट होता है, डॉट डॉट होता है, माने ये ऐसे होता है, तो यहाँ 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 ऐसे, आगे तो वैसे भी कहा होगी, इसीलिए वैसे बिंदास बना रहा हूं, फटाक नहीं पड़ता है,
समझे? तो देखो सीधी बात है कि दिख रहा है हम लोग को कि यहाँ बहुत क्राउडेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हाई, और यहाँ लेस क्राउडेड है, यहाँ पे क्या होगी, लो। वही तो बात बताई है उसने, खाली उसने कहा कि ऐसा सीधे से नहीं किया, सिर्फ एक क्वाड्रेंट में पकड़ा है। वो पीकॉक के फेदर होते हैं ना, इसको ऐसा कर लो, देखो पीकॉक के फेदर ही है, इसको सीधा पकड़ लो ऐसा। वो वही पीकॉक का जैसा बॉडी होता है वो सेंटर होता है, इसके फेदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है स्ट्रेट। तो नीचे क्राउडेड, ऊपर लेस क्राउडेड, नीचे हाई इंटेंसिटी, ऊपर लेस, नीचे ज्यादा ग्रीनरी दिखती है, ऊपर कम ग्रीनरी दिखती है उसके पे। वो पीकॉक जो होता है मेल होता है कि फीमेल होता है, ठीक है? Are we clear with the concept of electric lines of force? This whole page you have to write as it is in the textbook. ठीक है? Clear? ओके, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल कंटिन्यू कराऊंगा, सम्स करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।